नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज आपको देखनी चाहिए वो तस्वीरें कि कैसे एक न्यूज चैनल ने अपनी ही बिल्डिंग के अंदर आतंकवादियों को पनाह दी हुई थी। उसके बाद इजराइल ने उनको चेतावनी देकर उस बिल्डिंग को मिट्टी में तब्दील कर दिया और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी चेतावनी भी दे दी है हमास को। और अब क्या हाल होने वाला है उस गाजा पट्टी का और हमास का, वो आज आपको दिखाता हूं मैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो आप देख सकते हैं ये वो तस्वीर है जिसको प्ले कर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यही वो बिल्डिंग थी जो अल जजीरा चैनल की थी। यह आतंकवादी समर्थित चैनल है, लगातार उनकी खबरों को सबसे पहले दिखाता है और उनका समर्थन करता नजर आता है। लेकिन कैसे इस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात कि 1 घंटे का वक्त दिया गया था कि आपको जो अपना सामान और उस बिल्डिंग को खाली करना आप कर सकते हैं। उसके बाद इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, यानी कि वक्त देकर बताकर किसी दुश्मन ने हमला किया। आप ये समझ सकते हैं कि कैसा दुश्मन है जो बताता है और हमला करता है। यानी कि इजराइल ने पहले ही बता दिया था। उसके बाद ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हमने आज फिर से दिखा दिया जब हमने नागरिकों को हमास के आतंकवादी खुफिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारत को खाली करने की चेतावनी दी थी। लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हमने बिल्डिंग को खाली करा दिया। इसलिए आप इन ढहते आतंकी टावरों से हताहतों की संख्या के बारे में नहीं सुन पाए, क्योंकि हम विशेष ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई भी नागरिक हताहत न हो, जबकि हमास इसके ठीक उल्टा करता है। तो यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी चेतावनी दे दी है कि अब आखिरकार कैसे भुगतेंगे। यह तस्वीर आपको देखनी चाहिए। पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमास ने 2300 रॉकेट जो हैं वो इजराइल पर बरसाए हैं और उनका जो आयरन डोम है उसने कैसे इनको बचाया है, अपने देश को बचाया है और इनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार किस कदर हमास अभी भी नहीं मान रहा है, जबकि लगातार वहां पर बिल्डिंग गिरने का सफर जारी है और इजराइल कहकर, बताकर, समझाकर हमला कर रहा है। लेकिन यह शायद चीज समझ नहीं आ रही है उस आतंकवादी संगठन हमास को। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि उसके इन हमलों से किस तरीके से बच्चों की जान जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बच्चे की, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, उसका फोटो शेयर किया था, यह आप देख सकते हैं। और लगातार इसके बाद किस तरीके से बच्चों की जान जा रही है उसके हमलों में। वो सिविलियंस को मारना चाहता है। खुद वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं कि वो सिविलियंस पर अटैक कर रहा है और हम जो है सिर्फ आतंकवादियों पर अटैक कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना है, सिविलियंस को नहीं। हम सिविलियंस को बचाना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए कि किस तरीके से 4 साल, 5 साल और 4 साल के बच्चों को मारा जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि आखिरकार क्या हो गया हमास को। और अब ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये अल जजीरा का दफ्तर था और एपी का। ये इसी बिल्डिंग में कई मीडिया के संस्थान चलते थे। जो बिल्डिंग हमने आपको दिखाई, तो कैसे जब 1 घंटे का समय दिया गया तो उसके बाद किस तरीके से यहाँ से अपना सामान बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। जो लोग हैं वो यहाँ से निकल गए, उसके बाद जो ज़रूरी सामान था वो यहाँ से बटोरते नजर आ रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, बताकर हम हमला कर रहे हैं, लोगों को वक्त दे रहे हैं कि वो चले जाएं। ये प्रेस का ऑफिस है, यानी मीडिया का ऑफिस था और उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यानी समझा जा सकता है कि आखिरकार जिस तरीके से हमास जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, 1500 रॉकेट छोड़ने के बाद उसका क्या हश्र हो रहा है यह हर कोई जानता है। और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ये लड़ाई खत्म हो और उस आतंकवादी संगठन को अपनी औकात समझ आ जाए। लेकिन इजराइल ने ठान लिया है कि जब तक उसका नामो निशान नहीं मिटाते तब तक वो हटेंगे नहीं। पल पल की अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। आप जुड़ रहिए हमारे साथ। नमस्कार।